In this video, we are going to discuss about diffraction from circular disk. So सर्कुलर डिस्क से डिफ्रैक्शन कैसे होता है या फिर किसी वृत्ताकार चकती से विवर्तन किस प्रकार होता है वो आज हम यहाँ पे देखेंगे, और वहां पे लाइट का जो इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है अलग अलग पॉइंट पे बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होता है कि जब भी हम किसी सर्कुलर एपरेटर या फिर डिस्क से डिफ्रैक्शन की बात करते हैं तो डिफ्रैक्शन स्क्रीन पे आपको 3 पॉइंट पे, अगर आप जो है 3 पॉइंट पे डिफ्रैक्शन की कंडीशंस फाइंड कर लेते हैं, वहां पे अगर आप उनके स्टडी कर लेते हैं तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि डिफ्रैक्शन पैटर्न कैसा होगा या फिर वहां पे इंटेंसिटी क्या होगी लाइट की। सो बेसिकली हम यहाँ पे एक डिस्क ले रहे हैं और उस डिस्क से लाइट पास नहीं हो रही है, लाइट वहां पे रुक रही है और उसके कॉर्नर से लाइट जो है वो डिफ्रैक्ट होके स्क्रीन पे जा रही है। सो जैसा कि आप यहाँ पे फर्स्ट डायग्राम में इस फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सोर्स है, ये एक सोर्स है। इस सोर्स से लाइट जो है वो आगे की तरफ चल रही है। अब लाइट जो है वो स्फेरिकल वेव फ्रंट में चल रही है बिकॉज एस जो सोर्स है एस सोर्स दैट इज द पॉइंट सोर्स। ये कैसा है, एक पॉइंट सोर्स है, इसलिए जो यहां से लाइट चल रही है वो स्फेरिकल वेव फ्रंट पे चल रही है, यानी कि गोलीय तरंगाग्र में लाइट आगे चल रही है। अब ये यहाँ पे हमने 3 पॉइंट पे हमको यहाँ पे स्टडी करनी है। वी विल हैव टू स्टडी अबाउट पी डैश एंड पी डबल डैश। इन 3 पॉइंट पे हम डिफ्रैक्शन की स्टडी करेंगे और उसके बाद में हम इसकी इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि फर्स्ट हम बात करते हैं फॉर स्टडी फॉर पी पॉइंट। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं फॉर पॉइंट पी, फॉर पॉइंट पी। तो हम पी पॉइंट के लिए बात करते हैं यहाँ पे फॉर पॉइंट पी। तो ए जो है यहां से लाइट डिफ्रैक्ट हो रही है और ए डैश पॉइंट पे आ रही है, यहां से भी लाइट डिफ्रैक्ट हो रही है और यहां से बी डैश पॉइंट पे आ रही है। फिर क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे कि ये जो डार्क ब्लू रंग से आप देख रहे हैं दैट इज द रिंग, जो हमने यहाँ पे रिंग को डिनोट किया है, और ग्रीन जो है वो उसके हाफ पीरियड जोन्स है, हाफ जोन्स है, जो हम आगे बात करेंगे ये कैसे होता है। तो सबसे पहले क्या करना होता है कि इस टाइप के जब भी मेथड्स होते हैं तो सबसे पहले आपको पी पॉइंट, एक जो पॉइंट है उसको क्या करना, सोर्स से यहाँ पे ज्वाइन करना। तो फर्स्ट हमारा काम क्या है, ज्वाइन एस एंड पी। तो हमने एस एंड पी को ज्वाइन किया और कंस्ट्रक्ट की जो रेखा है, लाइन है एसपी लाइन। फिर हम क्या कर रहे हैं, यहां से जो एसपी लाइन है फिर हमको पोल डिसाइड करना होता है। सेकंड पॉइंट डिसाइड द पोल। तो यहां से क्या कंसीडर करेंगे कि आपको यहां से पोल फाइंड करना है। तो मैं यहां पे लिखता हूं लेट अस कंसीडर, लेट पॉइंट ओ इज अ पोल विथ रेस्पेक्ट टू पी पॉइंट। पॉइंट ओ जो है वो अगर मैं लेट करूं, यहां पे कोई पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ओ जो है वो इस P के रेस्पेक्ट में क्या है, पोल है। इस चीज का आप यहां पे ध्यान रखें कि पॉइंट O जो है वो P के रेस्पेक्ट में क्या है, पॉइंट P जो है उसके रेस्पेक्ट में पोल है। अब पोल का काम क्या होता है, पोल डिवाइड करता है वेव फ्रंट को। हु विल बी डिवाइड इन, ओके सॉरी, जो है वो डिवाइड करता है। यहाँ पे जो स्फेरिकल जो आपके पास में वेव फ्रंट है उसको क्या करता है, डिवाइड करता है। ये जो पोल है वो क्या करता है, डिवाइड the wavefront, spherical wavefront into the half period zones। तो थर्ड पॉइंट में हम क्या लिखेंगे, O point will divide, O point will divide the spherical wavefront into half period zone, हाफ पीरियड जोन्स। तो ये क्या करता है कि अर्ध कटिबंधों में इसको विभाजित कर देता है, बांट देता है, जो कि आप ग्रीन कलर से यहाँ पे देख सकते हैं। जो ग्रीन कलर से डिनोट किए गए हैं सर्कुलर, इनको हम हाफ पीरियड जोन्स कहते हैं। अब ये हाफ पीरियड जोन जो है यही लाइट का क्या करते हैं, आगे प्रोपोगेट, लाइट जो है इन्हीं से प्रोपोगेट होती है, लाइट कह सकते हैं। जो वेव फ्रंट जो है उसको हमने डिवाइड कर दिया और वेव फ्रंट जो है वो हाफ पीरियड जोन की पोजीशन में। तो यहां पे अगर आप देखें कि ये जो इस रिंग के ऊपर जो ये हाफ पीरियड जोन्स जो बन रहे हैं
वो क्या करेगा, रिंग उसको रोक देगी, वहां से लाइट आगे नहीं जाएगी। लाइट कहां से आगे जाएगी, लाइट जाएगी इस एक्स और ए के बिटवीन जो भी आपके पास में जोन्स बन रहे, हाफ पीरियड जोन्स, एक्स और ए के बीच में जो जोन है वहां से लाइट आगे जाएगी पी पॉइंट पे, और यहां पे वाई और बी के बीच में जो जोन है उनसे लाइट पी पॉइंट पे जाएगी। बात समझने की कोशिश करें कि प्लेट जो है, सॉरी डिस्क जो है हमारी, वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। इट मींस वहां से लाइट आगे प्रोपोगेट नहीं कर सकती। तो क्या होगा कि लाइट प्रोपोगेट कहां से करेगी, लाइट आगे चलेगी हाफ पीरियड जोन से। कौन से हाफ पीरियड जोन से, विच लाइज इनटू द एक्स एंड ए। वो एक्स एंड ए के बीच में जो लाइज करेंगे उनके थ्रू जो है वो लाइट वहां पे पहुंच रही है। तो एक्स एंड ए के बीच के जितने भी जोन्स है उनको हमने क्या कंसीडर कर दिया, S1 सोर्स कंसीडर कर दिया। वी कंसीडर टू सोर्स S1 एंड S2 एट ए एंड बी, और यहां से भी जो आपके पास में जोन्स है उनको हमने क्या कंसीडर कर दिया, S2 कंसीडर कर दिया। तो हम यहां पे लिख रहे हैं फोर्थ पॉइंट में, या फिर इंपोर्टेंट नोट लगा के मैं लिख देता हूं, वी कंसीडर टू सोर्सेज, टू लाइट सोर्सेज, at point point A and B। A and B जो पॉइंट है वहां पे X और A के बीच के जितने जोन्स हैं उनको हमने एक सोर्स लेट कर लिया, बिकॉज जो जोन सारे मिलके क्या करते हैं, वहां पे P पॉइंट पे इफेक्ट होगा उन जोन का। ओके, P पॉइंट पे जो लाइट जाएगी ड्यू टू जोन्स बिटवीन X एंड A एंड ड्यू टू जोन्स बिटवीन Y एंड B, तो हमने X एंड A वाले जोन को S1 सोर्स लेट कर लिया है, और Y एंड B के बीच में जो भी लाइज करते हैं जोन्स उनको हमने S2 सोर्स कंसीडर कर लिया है। अब आप ध्यान दें, यहाँ पे जो आपके पास में सोर्सेज होंगे, जो यहाँ से आपके पास में जो लाइट जाएगी वो लाइट कहाँ से प्रोपोगेट करेगी और कैसे प्रोपोगेट करेगी उसका आप थोड़ा ध्यान देना। तो मैं बात करता हूं कि यहां से अगर आपके पास में S1 से अगर कोई लाइट प्रोपोगेट करते हुए, S1 से कोई लाइट प्रोपोगेट कर रही है और वो P पॉइंट पे इस कंडीशन पे ऐसे आएगी। ओके, सिमिलरली B से, इट मींस S2 सोर्स से भी लाइट जो है वो ऐसा आएगी। तो इनके बीच में पाथ डिफरेंस बिल्कुल नहीं होगा, ये चीज का आप ध्यान रखें। यहाँ पे पाथ डिफरेंस नहीं होगा बिकॉज दोनों के डिस्टेंस क्या है, इक्वल डिस्टेंस है। तो पाथ डिफरेंस हमको फाइंड करना है, हमको ये देखना है ना कि P पे मैक्सिमा होगा या मिनिमा, उच्चिष्ट होगा या निम्निष्ट होगा, विवर्तन में उच्चिष्ट निम्निष्ट होता है। तो पाथ डिफरेंस की अगर मैं बात करता हूं तो यहां से हम लिखते हैं पाथ डिफरेंस एट P। ओके, बिटवीन A एंड P जो है उसमें अगर हम लिखते हैं पाथ डिफरेंस एट P, दैट विल बी, इसको डेल्टा से मैं डिनोट कर रहा हूं तो ये हो जाएगा AP माइनस BP, वो एकदम इक्वल है। तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा। पाथ डिफरेंस 0 होने का मीनिंग क्या हो गया, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा। बट ध्यान रखें आप यहाँ पे कि ये जो P पॉइंट है वो शैडो रीजन में, आप शैडो रीजन में कैसे हैं, शैडो रीजन क्या होता है उसको एक बार आप यहाँ पे समझें। ये जो आपके पास में लाइट है वो लाइट A एंड B के ऊपर ऊपर चलेगी, इट मींस लाइट इधर और इधर, यहाँ पे लाइट का इफेक्ट होगा, यहाँ पे लाइट जो है वो वेव फ्रंट की फॉर्म में आएगी। तो इनको हम कहते हैं DIR, डायरेक्ट एल्यूमिनेटरी रीजन हम इसको कहते हैं, यानी कि सीधा प्रकाशित क्षेत्र। यहाँ पे तो क्या होगा, डायरेक्ट होगा, इसको हम कहते हैं सीधा प्रकाशिक क्षेत्र। बट ये जो रीजन ये है A से A डैश से B डैश, इसको हम कहते हैं शैडो रीजन, बिकॉज यहां पे आप देख सकते हैं लाइट जो है वो डायरेक्ट नहीं आएगी, ये शैडो रीजन है। बट यहां पे हमारे पास में जो कंडीशन है वो क्या आ रही है, मैक्सिमा की कंडीशन आ रही है। P पॉइंट कैसा होगा, मैक्सिमा होगा, यानी कि P पॉइंट पे आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम डिफ्रैक्शन मिलेगा। बट ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि P पॉइंट पे मैक्सिमम जो है आपके पास में मैक्सिमा भी मिलेगा और ये शैडो रीजन में भी है। तो ये यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, दिक्कत ये होती है कि जो डिस्क होती है उसके किनारों से अगर यहाँ पे कोई भी डिफ्रैक्शन होता है तो उसका जो हम कह सकते हैं डीमेरिट ये होता है कि शैडो रीजन में भी वहां पे क्या मिलता है, आपको मैक्सिमा मिलता है। ओके, फिर हम बात करते हैं कि P डैश पॉइंट की, ये आगे आपके पास में मैं यहाँ पे कोई भी पाथ डिफरेंस नहीं होगा, देयरफॉर यहाँ पे जो P पॉइंट है वो कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। ये जो P पॉइंट है वो मैक्सिमा होगा और यहाँ पे डिफ्रैक्शन का मैक्सिमम इफेक्ट होगा।
अब हम बात कर लेते हैं फॉर पॉइंट पी डैश, फॉर पी डैश पॉइंट। तो पी डैश पॉइंट के लिए भी सिमिलरली वही काम हमको यहां पे करना है। तो फर्स्ट हमको क्या करना है, ज्वाइन एस एंड पी, जो सोर्स है उसको हमने पी डैश से ज्वाइन करा दिया। फिर क्या करना है, हमको पोल डिसाइड करना है। तो अब यहां पे आपका पोल होगा, पोल कहां पे होगा देख सकते हैं आप यहां पे, ये होगा इसका पोल। इस पोल को हमने डिनोट कर दिया है ओ डैश से। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं, आपके पास में जो पोल है उसको यहां पे हम लिख लेते हैं ओ डैश से। तो ये हो जाएगा पॉइंट ओ डैश इज पोल विथ रेस्पेक्ट टू पी डैश पॉइंट। ओ डैश पॉइंट क्या कर रहा है, वेव फ्रंट को डिवाइड कर रहा है। ओ डैश पॉइंट डिवाइडिंग द वेव फ्रंट इनटू हाफ पीरियड जोन। वो क्या कर रहा है, इसको हाफ पीरियड जोन में डिवाइड कर रहा है। पोल का काम यही होता है, जो आपके पास में स्फेरिकल वेव फ्रंट है, एक्स वाई स्फेरिकल वेव फ्रंट है लाइट का, वो उसको क्या कर रहा है, यहां से डिवाइड कर रहा है। अब आप यहां पे देख सकते हैं कि जो आपके पास में डिस्क है, वो डिस्क क्या करेगी, कितने वेव फ्रंट को रोक रही है, कंप्लीट कितने को रोक रही है या आधे कितने को रोक रही है। तो यहां से अगर आप देखें कि कंप्लीट, तो अगर मैं लेट करता हूं तो एक दो को कंप्लीट अगर वो रोकती है। बट यहां पे अगर आप इस वाली अगर सर्कुलर रिंग को अगर आप देखते हैं, इस वाले जोन को अगर देखें, तो ये आधा तो उसमें से क्या उसका इफेक्ट होगा और आधा उसका इफेक्ट नहीं होगा। यानी कि आधा जो पार्ट है, हाफ पार्ट को तो क्या कर रहा है, डिस्क रोक रही है, और हाफ पार्ट को यहां से डिस्क जो है वो आगे जाने दे रही है, उसको प्रोपोगेट हो रहा लाइट से। तो अगेन हम यहां पे कंसीडर करेंगे एक्स एंड ए के बिटवीन जो आपके पास में वेव फ्रंट है उसको हम S1 से डिनोट करेंगे, इसके बीच में जो वेव फ्रंट है उसको हम S2 से डिनोट करेंगे। सो हम यहां पे लिख रहे हैं, अगेन वी कंसीडर टू सोर्सेज S1 and S2, S1 and S2 at point at point A and B। हमने A एंड B पे वापस क्या किया है, यहां पे S1 और S2 दो सोर्स लिए हैं। द पाथ डिफरेंस एट P डैश बिटवीन AP डैश एंड BP डैश। तो आपको अगर पाथ डिफरेंस यहां से फाइंड करना है, अब लाइट जो है वो कैसे जाएगी, आप यहां पे देखें, मैं आपको एक अलग कलर से यहां पे डिनोट करके बताता हूं। चलो ब्लैक कलर ले लेते हैं, यहां से ब्लैक कलर से मैं यहां पे डिनोट करके बताऊंगा आपको कि लाइट जो है वो A से कहां पे चल रही है, P डैश पे चल रही है, और कहां से चल रही है, B से P डैश पे चल रही है। तो यहां पे देखने पे पता चल रहा है हमको कि जब लाइट A से P डैश में चल रही है और B से P डैश में चल रही है, तो पाथ डिफरेंस तो ऑब्वियसली होगा इन दोनों में। और पाथ डिफरेंस हम सुपर पोजिशन की कंडीशन को अप्लाई करेंगे, डिफ्रैक्शन में इंटरफेरेंस की कंडीशन को अप्लाई करेंगे। सुपर पोजिशन की कंडीशन से डिफ्रैक्शन में इंटरफेरेंस की कंडीशन को अप्लाई करेंगे। अब कैसे करेंगे, तो यहां पे आप देखें, तो मैं लिखता हूं द पाथ डिफरेंस बिटवीन AP डैश एंड BP डैश एट पॉइंट P डैश। जो आपके पास में P डैश पॉइंट है उसमें पाथ डिफरेंस क्या होगा। अब उसकी दो कंडीशन होती है, फर्स्ट इफ डेल्टा इज इक्वल टू n लैम्डा। डेल्टा n लैम्डा ये किसकी कंडीशन है, इंटरफेरेंस में आपके पास में जो ब्राइट फ्रिंज होती है उसकी कंडीशन है, इंटरफेरेंस में ब्राइट फ्रिंज की। तो डिफ्रैक्शन में वो क्या देगा, मैक्सिमा देगा, उच्चिष्ट देगा। फिर बात करते हैं, अगर आपके पास में डेल्टा जो है वो 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 कंडीशन में आता है, दिस इज द कंडीशन फॉर डार्क फ्रिंजेस इन इंटरफेरेंस। सो यहां पे वो क्या होगी, मिनिमा की कंडीशन होगी। ये किसकी कंडीशन हो जाएगी, मिनिमा की कंडीशन हो जाएगी, यानी कि निम्निष्ट की कंडीशन हो जाएगी। सो ये आ जाता है आपके पास में एट पॉइंट P डैश। अब हमको P डबल डैश की बात करनी है, तो P डबल डैश पे आपके पास में और अच्छी कंडीशन होगी। क्यों होगी, बिकॉज दिस इज इन DIR रीजन। ये DI रीजन में है, ये डायरेक्ट एलिमिनेट रीजन में है, ये सीधा प्रकाशिक क्षेत्र में है, वहां पे लाइट जो डायरेक्ट पहुंच रही है। तो यहाँ पे आपके पास में जो पैटर्न होगा डिफ्रैक्शन का, और यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी।
तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। तो फर्स्ट हमको वही काम करना है जो हम करते आए हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूं फॉर पी डैश पॉइंट। अब आपको क्या काम करना है, फर्स्ट काम क्या करना है, ज्वाइन पी डैश एंड एस। सेकेंड हमको क्या करना है, पोल डिसाइड करना है। तो यहां पे आपके पास में ये जो पोल है इसको क्या डिनोट कर रहा हूं मैं, ओ डबल डैश। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं ओ डबल डैश इज द पोल विथ रेस्पेक्ट टू पी डबल डैश पॉइंट। ये पी डबल डैश पॉइंट के रेस्पेक्ट में क्या है, पोल है। अब सिमिलरली वही कंडीशन हमको यहां पे अप्लाई करनी है कि जो पोल है वो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है वेव फ्रंट को, जो एक्स वाई वेव फ्रंट है इसको डिवाइड कर रहा है। तो यहां पे हम लिख लेते हैं ओ डैश डिवाइडिंग वेव फ्रंट, ओ डैश डिवाइडिंग वेव फ्रंट्स इनटू हाफ पीरियड जोन। ये क्या कर रहा है, इसको हाफ पीरियड जोन में डिवाइड कर रहा है। अब ये जो हाफ पीरियड जोन आप यहां पे देख सकते हैं ग्रीन लाइन में, यहां पे हाफ पीरियड जोन की कुछ स्पेशल कंडीशंस होंगी। तो फर्स्ट कंडीशन में हम ऐसा लेट कर रहे हैं, ओके, ऐसा लेट कर रहे हैं कि द कंट्रीब्यूशन ऑफ द जोन्स। तो देखो यहां पे आपके पास में एक्स एंड ए, एक्स और ए के बीच के आपके पास में जो जोन है इनका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, या फिर वाई एंड बी के बीच के जो जोन है इनका कंट्रीब्यूशन यानी कि इनका योगदान क्या होगा। सो फर्स्ट हम यहां से देखते हैं कि द कंट्रीब्यूशन ऑफ द जोन बिटवीन बी वाई इन नेग्लिजिबल एट पॉइंट पी, पी डबल डैश। अब यहां पे देखो कि ये वाले जो जोन है इनका तो इफेक्ट होगा बिकॉज ये तो इसके नियर है। बट मैं बात करता हूं कि यहाँ पे जो आपके पास में जोन है इसके बीच, जैसे मैं यहाँ पे आपको बात करता हूँ, ऐसा मैं अगर इस टाइप से एक और जो है जोन क्रिएट करता हूं तो इस टाइप से बड़े जोन होंगे तो वो क्या जाएगा, वाई एंड बी के बीच में लाई करेगा ना। तो यहाँ पे जो जोन होंगे वो जोन क्या होगा, उनका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा बिकॉज वो पी डैश से बहुत दूर है और यहां से इसका पी डैश पे पहुंचना हम कह सकते हैं डिफ्रैक्शन जो होता है ना वो बहुत स्मॉल, बहुत कह सकते हैं हम जो है एक कह सकते हैं छोटा इफेक्ट होता है, बहुत ही रेयर इफेक्ट होता है। तो ये डिफ्रैक्शन में लाइट वहां तक पहुंचना बहुत ही हम कह सकते हैं कम इफेक्ट होगा वहां पे, ओके। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कंसिडर कर रहे हैं कि द कंट्रीब्यूशन ऑफ द जोन बिटवीन वाई बी is negligible, ओके। तो ये चीज आपको यहाँ पे बहुत इंपोर्टेंट तरीके से ध्यान रखनी है कि जो कंट्रीब्यूशन है बी एंड वाई के बीच के जो जोन है एट पॉइंट पी डैश, वहां पे इनका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, पी डबल डैश पे नेग्लिजिबल होगा बिकॉज डिफ्रैक्शन जो होता है बहुत कह सकते हैं रेयर इफेक्ट होता है, ओके। तो बहुत कह सकते हैं छोटा इफेक्ट होता है जिससे कि यहाँ पे इंटेंसिटी लाइट की वहां पे होनी नहीं है। तो एम्पलीट्यूड ड्यू टू हाफ जोन, अब यहाँ पे किसके कारण होगा, ओनली एंड ओनली किसके लिए होगा, यहाँ पे एक्स ए के बीच में होगा। इट मींस हियर द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एक्स एंड ए। तो कंट्रीब्यूशन किससे होगा, एक्स एंड ए जो आपके पास में पार्ट है उससे होगा। तो मैं लिखता हूं यहां पे द एम्पलीट्यूड ड्यू टू द हाफ जोन्स, जो हाफ जोन्स हैं ओ डैश एंड एक्स के बीच में। तो यहां पे आप एक बार देखें, ये आपके पास में ओ डैश पॉइंट है, यहां से यहां तक ओ डैश और एक्स और ओ डैश और ए ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है वापस। देखें आप यहां पे ओ डैश एंड एक्स एंड आपके पास में ओ डैश और ए दो पार्ट डिवाइड हो रहे हैं। देखें आप यहां पे एक ओ डैश एक्स है और एक ओ डैश ए है। तो इस वाले एम्पलीट्यूड को मैं A1 लेट करता हूं, इस वाले एम्पलीट्यूड को मैं A2 लेट करता हूं। तो यहां से सारे जो जोन है वो कैसे हाफ जोन है। इसके ऊपर आप देख सकते हैं ये जो पूरी लाइन है इसके ऊपर जो भी जोन है वो कैसे आधे जोन है। तो आधे जोन है तो उनका एम्पलीट्यूड क्या होगा, आधा हो ही जाएगा। तो एम्पलीट्यूड अगर मुझे फाइंड करना है, एम्पलीट्यूड विल बी A1, हमने लेट किया है। तो पूरा जो इसमें हम एम्पलीट्यूड ले रहे हैं वो तो पूरे का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। यानी उस लाइन के ऊपर जो क्या है सारे एम्पलीट्यूड जो है वो कैसे हैं, सारे आपके पास में जोन है वो आधे जोन है। तो हमने पहले इनको क्या कर लिया, हाफ कर लिया।
फिर ये हो जाएगा m1 माइनस m2 प्लस ये हो जाएगा m3 माइनस m4, सिमिलरली mn तक जाएगा। जितने उसके बीच में जॉन है उतना उसमें आपके पास में कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो ये एक तरीका होता है इसका। m1 m2 जो है वो जॉन के एम्पलीट्यूड है, पर्टिकुलर एक जॉन का एम्पलीट्यूड है। माइनस इसलिए आता है बिकॉज सक्सेसिव जो जॉन होते हैं उनके एम्पलीट्यूड जो होते हैं वो जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेव जो होती है इस प्रकार चलती है, ये प्लस पॉजिटिव होता है एम्पलीट्यूड, तो ये क्या होता है नेगेटिव होता है ना। इसलिए सक्सेसिव जो आपके पास में जॉन्स होंगे उनके साइन कैसे होंगे, अल्टरनेट होंगे। इट मीन साइन अपोजिट होंगे, प्लस और माइनस में होंगे। तो इनका आंसर आपके पास में क्या आएगा, m1/2 आएगा। ये हम ऐसा नियरली इक्वल ऐसा मानते हैं। ओके, वो एक पूरा अलग ही सिस्टम होता है। तो यहां से बस आप इतना ध्यान रखें कि ये जो है इसके इक्वल होता है। चलो बता ही देता हूं। तो m1 जो होता है हम इसको ऐसे डिवाइड करते हैं m1/2, प्लस ये होता है m1/2, माइनस यहाँ से m2 होता है, फिर m3 को हम ऐसे कंसीडर करते हैं 2 में। ये जो पूरा इसका जो समीशन होता है वो किसके इक्वल होता है, m2 के इक्वल होता है। तो ऐसे सारे जो है इफेक्ट जो है वो यहाँ से खत्म हो जाता है। तो इन सारा का जो एक कह सकते हैं सार जो होता है, एक नियरली इक्वल जो होता है वो आंसर आपके पास में ये आएगा। फिर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी m1/4 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास में a1 की वैल्यू, a1 की वैल्यू आ गई m1/4। फिर हम क्या कर रहे हैं, यहां से a2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। a2 क्या है, हम लिख रहे हैं यहां पे द एम्पलीट्यूड ड्यू टू द हाफ जोन्स। ओके सॉरी, यहाँ पे हाफ जोन्स नहीं है, यहाँ पे जोन्स है ओनली, हाफ नहीं है, क्योंकि मैं ओ डैश और ए के बीच की बात कर रहे हैं ना। द जोन्स बिटवीन ओ डैश एंड ए। तो ओ डैश एंड ए के बीच में मैं ऐसा कंसीडर कर रहे हैं कि ओनली वन है। यहाँ पे कितना है, ओनली वन है। तो मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूं कि इफ देयर विल बी या देयर इज ओनली वन जोन, only one zone lies between O dash and A। तो एक जोन है, तो एक जोन के लिए आपके पास में एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, m1/2 हो जाएगा। ओके सॉरी, a2 हो जाएगा, a2 इज इक्वल टू m1/2। अब आप क्या करेंगे, इसका पूरा रिजल्टेंट फाइंड करेंगे, दैट विल इक्वल टू a1/a2, सॉरी a1 प्लस a2। तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू m1/4 प्लस ये हो जाएगा m1/2। तो इसको सिंपली आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3m1/4, सॉरी 3m1/4 आ जाएगा। एलसीएम हम 4 ले रहे हैं, तो ये आ जाएगा 3m1/4। अब आपको यहां से अगर इंटेंसिटी फाइंड करनी है तो इंटेंसिटी a स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KA हो जाएगा। और आपके पास में इंटेंसिटी क्या आ जाएगी, I इज इक्वल टू KA स्क्वायर। ओके, A स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9m1 स्क्वायर अपॉन 16। तो ये मिलेगी आपको यहाँ पे इंटेंसिटी, यानी कि जो P डैश पॉइंट है वहां पे इंटेंसिटी आपको मिल रही है, बिकॉज ये डायरेक्ट एलिमिनेटिंग जो रीजन है उसमें आ रहा है, सीधा प्रकाशिक क्षेत्र जो है उसमें डायरेक्ट आ रहा है। सो आई होप आपको ये जो पूरा टॉपिक है वो एकदम क्लियर हुआ होगा। बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, हर बार आपको वही काम करना है, पोल डिसाइड करना है, उनको डिवाइड करना है और कंडीशन अप्लाई करनी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग MS मैथ्स एंड सब्सक्राइब द चैनल MS मैथ्स।